Assalamualaikum. This is Marwa Yasin, Foreign Universities and Embassy Interview Instructor at the Edify Group of Companies. आज हम बात करने वाले हैं कि बिना तैयारी के हम कैसे इंटरव्यू पास कर सकते हैं। जी, बिना तैयारी के इंटरव्यू पास। आज की वीडियो जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यूके में हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब इंटरव्यूज़ ले रही हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो प्री कैस इंटरव्यू, प्री ऑफ़र इंटरव्यू, मॉक्स जो है वो कंडक्ट ना कर रही हो। हर यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यूज़ ले रही है और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो या तो ये चाह रहे होते हैं कि इंटरव्यू हो ही ना, या ऐसी यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन हो जाए जहाँ पे इंटरव्यू ना होता हो, या फिर अगर इंटरव्यू हो तो उनको तैयारी ना करनी पड़े, लाइक बिना तैयारी के उनका इंटरव्यू पास हो जाए। दिस इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल और आप बिना तैयारी के इंटरव्यू पास नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीकिंग भी अच्छी है तब भी आपको यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने कोर्स को चूज़ करने की रीज़निंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इंटरव्यूज़ को प्रिपेयर करना, उसके बारे में रिसर्च रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्योंकि इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं करते, मॉक्स के लिए अपेयर नहीं होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जो अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट करवाई हुई, जो इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी का जाता है, प्री कैस इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, जब प्री कैस होता है तो आपका यूजुअली डिपॉजिट हो चुका हुआ होता है। तो ऐसा होता है यूजुअली कि बच्चों ने डिपॉजिट करवाए हुए होते हैं इनिशियल और उनका जो है वो रिफ़ंड हो जाता है। क्यों होता है रिफ़ंड? बिकॉज उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता, तो वो इस स्टेज पे आके, अपने कैस की स्टेज पे आके जो है वो अपना रिफ़ंड ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए भी बहुत डिप्रेसिंग किस्म की बात है और ऑब्वियसली आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंड तक जा रहा है और एंड पे आके जो है वो आपका रिफ़ंड हो रहा है, तो आपका सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट से लेके एंड तक दोबारा होगा। तो दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़। और इंटरव्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की रिसर्च आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, जितनी चीज़ें जो हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। या तो वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को लेके है, वो आपके एक्सपीरियंस को लेके है, वो यूनिवर्सिटी को लेके है, वो आपके फ्यूचर प्लान को लेके है, वो आपके अकोमोडेशन को लेके है, वो आपके स्पॉन्सर को लेके है, या फिर वो आपकी फैमिली को लेके है, कोई यूके में या किसी भी कंट्री में मौजूद है या नहीं है। A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन होगा। और अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपकी पर्सनल असेसमेंट के लिए आपकी मतलब कि कुछ सर्टन सिचुएशंस में ऐसा होता है कि एकेडमिक क्वेश्चंस को तो बच्चों ने रट्टा लगा लिया होता है, लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो ऐसे भी क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं अपने इंटरव्यू के पैटर्न में कि वो पर्सनल असेसमेंट करने के लिए बच्चों से वो क्वेश्चंस भी पूछती हैं जो एक स्पीकिंग असेस करने के लिए पूछे जा सकते हैं। आपकी अपने आप को डिस्क्राइब करें, आप अपने फ्री टाइम्स में क्या करते हैं, आप अपना स्क्रीन टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, और अगर आपको कोई स्किल है जो अभी आप लैक कर रहे हैं तो वो कौन सी स्किल है जो ये कोर्स आपको प्रोवाइड करेगा, या आपकी कौन सी ऐसी स्किल है या कौन सी ऐसी आपकी लैकिंग है आपकी पर्सनालिटी में जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आपकी स्पीकिंग को असेस किया जाता है, ये क्वेश्चंस भी अब पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन से पहले आपको बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज जितनी भी हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड बच्चों का जो भी हो, जो मेजर इशू बच्चों को फेस करना पड़ता है वो उनकी स्पीकिंग को लेके होता है। बिकॉज हम लोगों की स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर कोई चीज़ जो है वो नई बच्चों को प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम करें, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले आप लोग अपनी स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करें और अपनी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि उनकी इंटरव्यू की डेट आ जाए और फिर वो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करें, लेकिन ऐसा आप लोगों के लिए यूज़फुल किसी भी सूरत साबित नहीं हो सकता और आप बिना तैयारी के इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको मार्जिन देती हैं, 2 वीक्स का टाइम होता है आपके पास या फिर 1 वीक का टाइम होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि
आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता, आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है या 1 दिन का टाइम मिलता है, और बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आपका इंटरव्यू जो है ना वो आपकी डेट आपको मिल जाती है। और उस परेशानी में स्टूडेंट जो जिन्होंने अपना सारा टाइम पीछे वेस्ट किया हुआ होता है, उनके पास टाइम बचता ही नहीं है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और वो सारा टाइम वेस्ट कर चुके हुए होते हैं। और उन 2-3 दिन के अंदर उनके पास ये टाइम नहीं होता कि वो मॉक के लिए अपेयर हो सकें। उनको ये नहीं समझ में आ रही होती कि अब हम तैयारी करें या हम मॉक के लिए अपेयर हों। और सेकंड चीज़, आप जितनी प्रैक्टिस अपने साथ करेंगे, जितना नेचुरल आप अपने आप को रखेंगे, आप बार बार रिहर्स हुआ हुआ इंटरव्यू नहीं देंगे, और इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछे बगैर ही आप सारे क्वेश्चंस के एक ही सांस में आंसर कर रहे हैं, या आप अपने कनेक्टर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू के अंदर। स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने एक बात स्टार्ट किया है, द यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग मी दिस, फिर सेकंड सेंटेंस भी उनका इसी से स्टार्ट होगा, द यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग मी विद दैट, द कोर्स इज़ प्रोवाइडिंग मी दिस एंड द कोर्स इज़ प्रोवाइडिंग मी विद दैट। आप कनेक्टर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप अपने वर्ड को अच्छे से प्रेजेंटेबल करके नहीं जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें काउंट डाउन होती हैं। तो आप कभी भी अपने इंटरव्यू को जो है वो निगलेक्ट ना करें, उसकी प्रिपरेशन को निगलेक्ट ना करें। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमने स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, फ़ाइल वो बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को जो उन्होंने कलेक्ट की हुई, उस इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने कलेक्ट की होती है, जो उन्होंने फ़ाइल प्रिपेयर की होती है, जो नोट्स बनाए हुए होते हैं, वो उसको रिहर्स नहीं करते, वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब इंटरव्यू होता है तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स आ रही होती है, वो रिकॉल कर रहे होते हैं अपने जो है वो तैयारी को, और उसी दौरान जो है वो इंटरव्यू को पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं है, या ही इज़ नॉट अ क्रेडिबल स्टूडेंट। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा यहीं से पता चल जाता है कि आप अपने इंटरव्यू को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 40 से 50 मिनट्स का इंटरव्यू ले रही हैं स्टडी ग्रुप के अंदर। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, स्टडी ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं वो अराउंड 40 से 50 मिनट्स के हुए हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत लेंथी इंटरव्यू लेती हैं। सो इस दौरान स्टूडेंट का सिर्फ अपनी तैयारी और सिर्फ उन्हीं एकेडमिक क्वेश्चंस पे रिलाई करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप उन क्वेश्चन से निकल कर भी अपनी रिहर्सल, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, ऑन एंड ऑफ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और सिर्फ इस चीज़ पर रिलाई ना करें कि मुझे जो मेरे इंटरव्यू इंस्ट्रक्टर ने मटेरियल प्रोवाइड किया है मैंने सिर्फ उसी को प्रिपेयर करना है। ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उन चीज़ों को भी गो थ्रू करना है जो आपको प्रोवाइड नहीं की गई। आपके पास आपके कोर्स का लिंक, आपकी यूनिवर्सिटी का लिंक मौजूद होता है। आपने अच्छे तरीके से अपने कोर्स और अपने यूनिवर्सिटी के लिंक में जाके आपने उन सारी चीज़ों को सर्च करना होता है जो आपके कोर्स के रिलेटेड होती हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड होती हैं। आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट अगर आपने कोई कंपैरिजन में किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है तो उस यूनिवर्सिटी की भी कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी समटाइम्स ऐसा होता है बहुत कम के कुछ बच्चों से बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों से ऐसा होता है। और बच्चे जिन्होंने रट्टा लगाया हुआ होता है, और वो तो जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उनको तो इजीली हैंडल कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात आती है स्टूडेंट्स के लिए उस क्रॉस क्वेश्चनिंग को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रट्टे वाले स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं चल पाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, कंसर्न्स लगते हैं, और फिर सेकंड इंटरव्यू में भी क्लियर नहीं हो पाते बिकॉज तैयारी अच्छी नहीं होती। तो नेवर रिलाई ऑन द मटेरियल बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर इंटरव्यू इंस्ट्रक्टर ओनली। ऑलवेज हैव योर ओन रिसर्च एज वेल, ताकि जब आप इंटरव्यू इन्विजिलेटर के सामने जाएं तो आपके पास अपनी रिसर्च हो। तो बिना तैयारी के इंटरव्यू पास हो जाए, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने जहन से निकालना होगा, क्योंकि बिना तैयारी के आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना रिफंड ले सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इन योर गुड इंटरेस्ट, एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू बिफोर अपेयरिंग फॉर इट, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ स्पीकिंग। अपनी स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करें, अपने इंटरव्यू को भी बार बार जो है वो प्रिपेयर करें, किसी के साथ रिहर्स करें, मॉक के लिए अपेयर हों, ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड हो इंटरव्यू के लिए अपेयर होने से पहले। Thank you so much. This was all for today, and I am coming with some other videos as well in the future, and I hope you are going to get a benefit from those videos as well. Thank you so much. This is Mariah Singh, Foreign Universities and Embassy Interview Instructor from Edify Group of Companies. Allah Hafiz. तो इंटरव्यू की टाइप्स, एक मिनट इसको काट दो यहाँ से।